नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके साथ उस तिथि के बारे में नॉलेज को शेयर करेंगे जो तिथि साल में एक बार आती है और बहुत महत्वपूर्ण है। बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया, जिसे हम अक्षय तृतीया के नाम से भी जानते हैं, ये बहुत उत्तम तिथि है। ये तिथि कोई सामान्य तिथि नहीं है। ये अक्षय तृतीया या अक्खा तीज कोई सामान्य पर्व नहीं है। इस दिन सूर्य और चंद्रमा दोनों, जो मन और आत्मा के कारक हैं, अपनी उच्च राशि में होते हैं। यानी कि सारी सृष्टि में, सारे जगत में जो दो ल्यूमिनस प्लैनेट हैं, अपनी एग्जॉल्टेड साइन में होते हैं, तो मन और आत्मा दोनों बहुत शुद्ध रूप में होते हैं और आपको वो कॉस्मिक एनर्जी अवेलेबल होती है जिसकी इंतज़ार में हम पूरा साल व्यतीत करते हैं। इस दिन चंद्रमा और सूर्य सिर्फ उच्च के ही नहीं होते, उनका एंगल इस तरह से रहता है कि सूर्य एरीज में रहता है और चंद्रमा टॉरस में रहता है। मैक्सिमम ब्राइट एनर्जी वो प्रोड्यूस करते हैं और अक्षय तृतीया के बिल्कुल पास में या कई बार उसी दिन ही शुक्र उच्च राशि में होता है। शुक्र सौभाग्य का, सुख का, सुविधा का कारक है। मन, आत्मा और परम आनंद की प्राप्ति के लिए इससे अच्छी तिथि और कोई भी नहीं है। इसे अक्षय तृतीया के नाम से, अक्खा तीज के नाम से, बहुत नामों से जाना जाता है। इसके साथ जुड़ी बहुत सारी मान्यताएं हैं कि आप जो भी कार्य करते हैं इस दिन आपको उसका फल मिलता है, अच्छे कार्यों का अच्छा फल मिलता है। और अगर आप इस दिन कोई भी बुरे कार्य करते हैं तो वो भी फल आपका पीछा नहीं छोड़ते हैं। अक्षय तृतीया को जो हमारी 3.5 मुहूर्त आते हैं साल भर में, उनमें से एक मुहूर्त ये है, जैसे कि 3.5 मुहूर्त चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, नया साल जिसको हम कहते हैं, विजयदशमी, दशहरा और अक्षय तृतीया। ये मुहूर्त वो मुहूर्त होते हैं, ये दिन वो होते हैं जिस दिन आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। और आधा मुहूर्त जो बाली प्रतिपदा है उसे हम कहते हैं। अक्षय तृतीया को ब्रह्मा और विष्णु जी दोनों की कृपा, दोनों की अनुकंपा इस सृष्टि पर अवेलेबल होती है, इस सृष्टि पर पड़ती है, तो हमारी धरती पे सत्व इंक्रीज हो जाता है। काफी पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते हैं। अक्षय तृतीया के बारे में बहुत सारी स्टोरीज हैं। उनमें से कुछ इसकी महत्वता का वर्णन करती हैं। जैसे अक्षय तृतीया वाले दिन भगवान परशुराम का अवतरित दिवस है, जो कि 6वें अवतार भगवान श्री विष्णु के। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि देवी अन्नपूर्णा इसी दिन पैदा हुई, अक्षय तृतीया को पैदा हुई। और एक बार भगवान शिव ने उनसे भीख मांगी खाने की, तो देवी अन्नपूर्णा ने अपने हाथों से स्वयं भगवान शिव को खिलाया और भगवान शिव तृप्त हो गए। महाभारत श्री वेद व्यास जी ने इसी दिन ही लिखानी शुरू करी, जो हमारी संस्कृति का एक बहुत महान
ग्रंथ है। इस दिन अक्षय तृतीया के दिन ही युधिष्ठिर ने सूर्यदेव का बहुत तप किया और उसे अक्षय पात्र की प्राप्ति हुई। और अक्षय पात्र वो पात्र था जिससे भोजन कभी खत्म ही नहीं होता था। पांडवों ने इस पात्र का यूज लोगों की सेवा के लिए, संतों की सेवा के लिए, ऋषियों की सेवा के लिए, उन्हें भोजन ग्रहण करवाने के लिए बहुत किया। बहुत सारी कहानियां हैं ऋषि दुर्वासा की, एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स। कुबेर और लक्ष्मी, इन दोनों को भगवान शिव की ब्लेसिंग्स के साथ प्रॉस्पेरिटी, वेल्थ के कस्टोडियन बनाया गया। लक्ष्मी जी और कुबेर जी जो सब खजानों के रक्षक हैं और जो सब खजाने जिनके अंडर आते हैं, उसी दिन अक्षय तृतीया के दिन ही इन्हें उनका कस्टोडियन बनाया गया। सिर्फ हिंदुओं में ही नहीं, जैन धर्म में जैनिज्म के पहले तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव ने बहुत तपश्चर्या करी। 1 साल गहन तपश्चर्या करने के बाद, इनलाइटनमेंट के बाद, ऋषि तीर्थंकर ऋषभदेव जी ने अपना व्रत तोड़ा गन्ने के जूस से, और वो व्रत तोड़ने की तिथि अक्षय तृतीया थी। ऋषभदेव जी के ज्ञान को केवल ज्ञान के नाम से जाना जाता है, और जितनी भी टीचिंग्स हैं ऋषभदेव जी की, उन्हें जिनवानी के नाम से जैनिज्म में जाना जाता है। अक्षय तृतीया यही नहीं रुकती। अक्षय तृतीया का महत्व हिंदुइज्म, जैनिज्म, लाइक एवरीवेयर। इसी दिन ही कृष्ण और सुदामा जी अपने परम मित्र कृष्ण के पास अक्षय तृतीया वाले दिन ही गए, तो भगवान श्री कृष्ण ने उनका स्वागत अतिथि देवो भव का भाव रखते हुए किया। पोहा लेकर गए। पोहा भगवान श्री कृष्ण को बहुत पसंद था। सुदामा जी का पोहा खाया इसी अक्षय तृतीया वाले दिन को। सुदामा जी वापस आए, मांग ना सके जो मांगने गए थे, पर जैसे ही वो वापस आए तो अक्षय तृतीया वाले दिन सुदामा जी की झोपड़ी एक महल में तब्दील हो चुकी थी, वो भी बहुत बड़ा सोने का महल। इतना ही नहीं, अक्षय तृतीया वाले दिन ही गंगा स्वर्ग से धरती पर आए, जिसके स्नान मात्र से आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। सतयुग की शुरुआत भी अक्षय तृतीया से हुई। सतयुग के अलावा द्वापर और त्रेता युग की शुरुआत भी अक्षय तृतीया से ही हुई। इसीलिए हम इसे कृत युगादि तिथि भी कहते हैं। ये तिथि सबसे महत्वपूर्ण है। हमारे वेदों में लिखा है, वैशाख के समान कोई मास नहीं, सतयुग के समान कोई युग नहीं, वेद के समान कोई शास्त्र नहीं, गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं, और उसी तरह से अक्षय तृतीया के समान कोई तिथि नहीं। अक्षय तृतीया एक वो तिथि है जिसका कोई मुकाबला नहीं है। वन ऑफ द पॉइस्ट तिथि। इस दिन अगर आप कोई भी दान करते हैं, कोई भी अच्छा कार्य करते हैं, या कोई वेल्थ को परचेज करते हैं, जैसे सोना चांदी गहने खरीदते हैं, तो वो कभी भी खत्म नहीं होती। अक्षय माने के जिसका कभी क्षय नहीं होता, जो कभी खत्म नहीं होती। इस दिन अगर आपने वेल्थ खरीदी, सोना खरीदा, वो बढ़ता चला जाएगा, कभी खत्म नहीं होगा। इस दिन के मालिक भगवान विष्णु हैं, और
इस दिन भगवान विष्णु के साथ साथ लक्ष्मी और कुबेर की भी पूजा करी जाती है कि आपको आध्यात्मिक वेल्थ के साथ साथ मटेरियलिस्टिक वेल्थ भी प्रॉपर मिले और आपकी स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट हो, आपकी इच्छाएं सारी पूर्ण हो। इसीलिए आपने अक्षय तृतीया वाले दिन क्या करना है? अक्षय तृतीया वाले दिन सुबह जल्दी उठना है, व्रत रखना है, कुछ फूल, फल और सैंडलवुड, चंदन भगवान श्री विष्णु को ऑफर करना है, उन पर चढ़ाना है और लक्ष्मी जी, कुबेर जी का आशीर्वाद प्राप्त करना है। एक मंत्र बता रहा हूं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप करना है और अगर हो सके तो विष्णु सहस्त्र नाम भी पढ़ सकते हैं। इसको 108 बार जपने के बाद देवी लक्ष्मी का मंत्र ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मीभ्यो नमः, इस मंत्र का जाप भी 108 बार करना है। जो लोग इस तरह से अक्षय तृतीया को मनाते हैं, पूजते हैं, वो इसका सदुपयोग करते हैं, क्योंकि ऐसी घटना, ऐसा मौका सिर्फ साल में एक दफा आता है जिस दिन आपको अथाह स्पिरिचुअल एंड मटेरियलिस्टिक वेल्थ दोनों प्राप्त होती हैं। उम्मीद करता हूं कि आप अपनी अक्षय तृतीया का भरपूर फायदा उठाएंगे। नमस्कार।